हेलो हाँ एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियो जॉकीज़ के बारे में। ये रेडियो जॉकी कोर्स होता क्या है, रेडियो जॉकी कैसे बनते हैं, या सिंपली आरजे क्या करते हैं। अ रेडियो जॉकी इज अ पर्सन who host a radio talk show where the RJ selects the music to be played or topic of discussions by interacting with the audience. The interaction is often via telephone but may also be online or via email. तो रेडियो जॉकी एक इंडिविजुअल ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, मेल फीमेल दोनों में से कोई एक होंगे, और वो सेलेक्ट करते हैं कि हमें आज हमारे शो में कौन सा म्यूज़िक प्ले करना है। लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स उनके पास रेडी रहते हैं। वो इंटरैक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और कई बार उनके पास टॉक शो करने के लिए कुछ गेस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर वो वर्चुअली उनके ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ और थ्रू टेलीफोन, ऑनलाइन एंड वाया ईमेल समटाइम्स. These days, RJ not only plays a part of the navigator, but his main aim is to entertain the listener and simultaneously provide regular online information. Every successful RJ has its own style of communicating. A sweet, mid, and heavy tone voice is considered suitable for broadcasting, but moreover, it's your own aptitude, your overall confidence, your personality to deliver all of it through your voice. सो रेडियो जॉकी जो है वो सिर्फ नेविगेटर नहीं है आज के तारीख में। ही इज़ अ पर्सन और अ पार्ट एंड होल्ड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन हीज और हर लिसनर। साइमल्टेनियसली उन्हें रेगुलर कुछ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने होते हैं, और समटाइम दे एक्ट्स एज अ न्यूज़ रीडर और न्यूज़ इन्फॉर्मर। बिकॉज कई बार ऐसे सिनारियोज हो जाते हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो है क्रूशल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि कहीं सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसके बारे में बताए, बारिश में पानी भर गया तो उसके बारे में बताए, कोविड पैंडमिक के रिलेटेड डिस्कशंस रखे, चैट शोज रखे, उनके केसेस सेकेंड फेज थर्ड फेज जो भी रेज हो रहे, ओवरऑल इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में क्या हो रहा है। सो इन जनरल दे इन्फॉर्म एंड दे कीप इन्फॉर्मिंग देयर लिसनर सो दैट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रहे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हो रहा है, बट इंफोटेनमेंट भी हो रहा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है। कई रेडियो जॉकी के अपने खुद के कुछ एप्टीट्यूड्स हैं। किसी का आवाज़ एकदम सॉफ्ट होता है, किसी का मिड रेंज में होता है, और किसी का हैवी वॉइस होता है। कंसिडरेबली सूटेबल होते हैं जैसे उनके ब्रॉडकास्टिंग है, या फिर जो चैनल ने डिज़ाइन किया है उनके लिए, जो चैट शो हो या फिर वर्चुअल शो हो, अकॉर्डिंगली उनको वो बेस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप लेट नाइट शो सुनते हो 10 बजे के बाद रेडियो में, तो आपको बहुत सारे मिड वॉइस या स्वीट वॉइस वाले आरजे मिलेंगे, एंड देयर वॉइस विल बी लाइक, these days RJ not only plays a part of the navigator बट हीज हर मेन एम इज टू एंटरटेन। और इस तरीके से वो आवाज़ को मेंटेन करते हैं एंड अपने जो कंटेंट है उसको डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन दिस सॉफ्ट एंड वेरी माइल्ड वॉइस। कई बार हस्की वॉइस भी लेट नाइट शोज में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड, एंड लोग सिर्फ वो आवाज़ सुनने के लिए कई बार लेट नाइट रेडियो शोज सुनते हैं। What does an RJ has to do every day? First of all, an RJ does not have a regular 9 to 5 job. He can be called to host or anchor a show any time of the day or night. An RJ has to be very open to himself. Whatever may be your emotions, an RJ is always happy. He should be culturally active. She should know his her city well, the culture, and be aware of the main events taking place. So basically 9 to 5 जॉब नहीं रहता ऐसा यहाँ पे लिखा है, but practically I being a certified radio jockey, you need to be in your studio for more than 6 to 7 or 8 hours. Until and unless you are famous, you have the capability of handling your show single handedly. अगर आप फेमस हो तो ही ये 9 to 5 वाला जॉब जो नॉर्म है
वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप न्यू कमर हो तो यू नीड टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग at that particular radio station, assist to your senior presenter, write your notes, make your script, contact celebrities and do the PR and communicate with the society, and you need to spread your word. और इसके लिए आपको कई बार दिन और रात एक करके अपने रेडियो स्टूडियो में आपको रुकना पड़ता है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल फैक्ट। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप इस्तेमाल करो या नहीं करो, इट डिपेंड्स एज एन योर एग्जाम्पल, बट नॉन एकेडमिक फैक्चुअल ये है। RJ should know of the language of others, some dialects of other languages also to punch in whenever necessary. Since radio cannot survive without movies, songs, or Bollywood in terms of India, so awareness about them is considered a necessity. And RJ should be or should also be able to write script for a show. One thing more, if you have written your script yourself, you know of the subject matter and can change or manipulate at your own will. So being an RJ, you should know number of languages or at least 5 dialects. You need to have information about a Bollywood industry because Bollywood से ही म्यूज़िक आता है एंड म्यूज़िक में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपके टंग टिप में होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स का मानना है। यू कैन डू योर रिसर्च, यू कैन राइट। अगर आप अपने सॉन्ग्स खुद सेलेक्ट करते हो, यू कैन कीप योर स्क्रिप्ट विथ योर सेल्फ एंड यू कैन मेंशन कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग किसका है, पर्टिकुलर सॉन्ग किसने लिखा है, राइटर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, एक्टर एक्ट्रेस कौन है, कौन से मूवी का है। बट इस इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एंड दे फील दैट एन आरजे शुड बी एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड। So in short, you may have the following qualities to become an RJ. You enjoy talking to people and have a desire to be aware. You must be original and should have your own style, your other voice, performance or qualities like mimicry, local dialects and comedy or humor items helps to carry on the show. You can't afford to have an inhibition. You should know how to provide variations and modulation in your voice. You should be fluent but not monotonous, as this may create boredom in your audience. Monotonous is a surefire way of losing your audiences. Modulate your voice well, and your fan following will increase and open the way to other assignments. If you can sound different on your show, people will enjoy listening to you. So, बाकी की चीज़ें आप समझ गए। एट द एंड इन्होंने बोला है इफ़ यू कैन साउंड डिफरेंटली और इफ़ यू कैन साउंड डिफरेंट ऑन योर शो, पीपल विल एंजॉय लिसनिंग टू यू। दैट मीन्स इन जनरल आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो समय जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल साधारण इंसान की तरह। लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हो, रेडियो शोज में जाते हो, एंकरिंग करते हो, स्टेज में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, you need to have and maintain a different voice, a very sophisticated yet professional, with modulation, with some good sound quality, and a clear voice is important. So ये सारे qualities अगर आप में है तो you can become an RJ. But an inside tip, you need to work out for 3 to 4 years to popularize yourself, to explore yourself in this industry, and you need to work hard day and night. And because of this reason बहुत सारे कैपेबल इंडिविजुअल्स जो है जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, बट इतना जो मेहनत है इस इंडस्ट्री में वो नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बैक आउट एंड दे टर्न towards their 9 to 5 corporate or any other jobs. So if you are dedicated, if you are responsible, you can handle pressures, you're welcome to this radio jockey world. Humans have a tendency to make mistakes. If somehow a mistake has been made, either admit it or cover it up diplomatically. This may come up with experience or better listens to experienced RJ show that tackle these issues. Their professionalism, their relationship with listeners, the flow they are speaking, their interactiveness, and so on. Also note how they interact live with the listeners. How do they tackle some awkward queries or comments from the callers? You should be ready to face that and cover up in your style quickly by changing the topic or by taking a break
or playing a song. Mostly the telephone callers are briefed before for a minute or so before they come on live. This gets you an idea of the caller. So whenever uh, there is a live interaction, मे बी आरजे की वजह से कुछ मिस्टेक हो सकती है, कॉलर की तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, सो यू नीड टू कवर अप इट अगर आपकी तरफ से है इन अ वेरी ह्यूमरिक वे, सेंसिबल वे, राइट. Ignorance is different and covering it is different in a very diplomatic way and efficient way. लेकिन कवर नहीं हो पा रहा है एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एनी वे, देन आपको सच बोलना चाहिए एंड यू नीड टू एडमिट ये मेरे से गलती हुई, दैट टू इन अ वेरी प्रेजेंटेबल, प्लीजेंट एंड प्रोफेशनल मैनर. जब लाइव इंटरेक्शन करते हैं तो कॉलर्स बहुत अजीब अजीब आते हैं एंड वो डायरेक्टली रेडियो कॉल जो है वो लिसनर का कॉल जो है आरजे की तरफ नहीं जाता, उनका एक अलग टीम है, दे आस्क द क्वेश्चन. अगर वो क्वेश्चन सही है दे रिकॉर्ड इट, दिस इज एन इनसाइड स्टोरी. समटाइम्स दे रिकॉर्ड इट, दे प्ले इट, और what they do is they hold on the caller, they ask the radio jocker or the RJ person, are you ready, the callering is getting connected to you, and then they connect it and the interaction begins. So it's a moment or a process of 1 or 2 minutes, but it's very good. Being an RJ, you learn a lot, you get an inside edge, and you understand the world and particularly this radio jockey world. So is formal training required to become an RJ? On a personal note, yes, because if you don't know how to modulate your voice, how to fluctuate your voice, how to keep the pitch of your voice, how to write the script, you are not in the picture of becoming an RJ. So, but an official or academic way, in an academic way, they say no. Anchoring or radio jockeying depends on how you deliver your originality, the punch in your content, your style, your personality, how you present your program, and further, how you connect with your audiences. An RJ should have good communication power and language skill. Nevertheless, RJ courses do help to develop your confidence, bring out your personality or inbuilt caliber in hiding, but are not a necessity. Many of the RJs today have never gone through any courses and have a good name today. RJ hunts or a talent search are often conducted by FM channels to bring out original unique talent. That's true. We have number of radio jockeys who have and who have not studied BMM course. They haven't undergone with a professional certification of radio. It's their own talent, it's their own skill, it's their own communication, but उन्होंने मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे. लेकिन अगर हमारे पास कोई कैपेबिलिटीज़ है लेकिन हमारे पास इनिशिएटिवनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग में जाना बहुत ज़रूरी है. आरजे हंट्स होते हैं, टैलेंट सर्च होते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कीजिए. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 100th टाइम यू विल फेल, बट एक मौका आएगा जहाँ पे आप अपने आप को सीख सीख कर, समझा समझा कर एक्सप्लोर करोगे. देयर इज़ a lot of scope for quick growth. All you need is talent, confidence and perseverance. As a radio jockey, besides getting contractual good money you earn by doing ad commercial, as you get famous ad and your voice is recognized, other radio channels tend to attract you with better package. Alternatively, RJs are also busy with doing voiceovers for ad films and movies. When they are being connected to their audience, RJs also can anchor or compare TV shows or live shows. These are the advantages in the form of gains. Thank you so much. Keep watching, keep studying, and keep praising our videos. Until then, bye bye. Take care.